गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट एक फुहारों वाली बारिश, है ना। फुहारों वाली मतलब हल्का बारिश होती है ना। बारिश क्या होता है, फुल टाइप का बारिश होती है। वो क्या होता है, जब हम उसमें चलते हैं तो क्या होता है, बड़ा अच्छा हमें महसूस होता है। हमारा क्या होता है, ठंडक सा महसूस होता है। धीरे धीरे बारिश गिरती है, हल्की बारिश, ठीक है। फुहारों वाली बारिश, देखिए फुहारों वाली बारिश मैंने बरसात के मौसम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो क्या होते हैं, बारिश हल्का बादल विचरण करते हैं तो हल्का से क्या होता है, फुहारों वाली बारिश होती रहती है धीरे धीरे। बड़ा अच्छा हम उसमें जब हम खेलते हैं उसमें या चलते हैं कहीं जाते हैं तो बड़ा अच्छा हमें क्या होता है, ठंडक सा महसूस होती है। बड़ा सुहावना मौसम रहता है ना। ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसमें हाथ का ठंडी लगती है। मैंने उसको आप अनुभव करते हो, देखो कितना हमें क्या होता है, हमें मतलब कितना अच्छा मनोरम दृश्य नजर आती है और हमें क्या होता है, बड़ा ही खुशियाँ मिलती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब घुमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं। कई बार हमने देखे हैं कि बादल क्या होते हैं, घुमड़ घुमड़, जब बादल छा जाते हैं चारों तरफ क्या अंधेरा हो जाता है ना, चारों तरफ अंधेरा हो जाते हैं तो है ना, घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो उनमें कई आकृतियाँ बन जाती है। हम लोग बादल को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे आकृतियाँ बन जाती है, जैसे हाथी का, पहाड़ का, छोटी छोटी जीप का, है ना। इस तरह का मतलब हमें आकृतियाँ, मैंने कभी का ये मानना है कि वो क्या करते हैं, जब वो बादल की ऊपर आसमान को देखते हैं, बादल को देखते हैं तो क्या होते हैं, उन्हें बहुत सारी आकृतियाँ छोटे बड़े दिखाई पड़ते हैं। हाथी का, है ना, मैंने हाथी के मैंने आकार का, पर्वत के आकार का, है ना, छोटे छोटे, अच्छा, जो हमारे मन मोह लेती है। मैंने कभी कहते हैं कि हम जो रामधारी सिंह दिनकर इनके जो कवि है वो कहते हैं कि जब हम बादल को देखते हैं, अनेक तरह के कई प्रकार के बादल होते हैं ना, जैसे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कई आकृतियाँ वाले होते हैं, है ना। कुछ काले होते हैं, बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं, लाल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ठीक है, जो हमारा मन मोह लेती है। इस कविता में कवि ने बादलों का ऐसा ही सुंदर वर्णन किया है। इस कविता जो लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कवि ने इसका अच्छा वर्णन किए हैं। देखिए अक्सर बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब बरसात के दिनों में बादल क्या होते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। घुमड़ घुमड़ करके बादल क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं, है ना। उसका दृश्य हम लोग को देखना चाहिए, बहुत अच्छा, मतलब वो हमें बादल में देखने में क्या होता है, बहुत सुंदर और मनोरम दिखाई प्रतीत होता, महसूस होता है, ठीक है। जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। कभी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। यानी कवि ने बादल की तुलना किससे कर रहे हैं, हाथी से। मैंने कभी क्या होता, बरसात के दिनों में जो बादल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जो घुमड़ घुमड़ कर बादल जो विचरण कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उसे बोले जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। मैंने वो जो बादल की तुलना किससे कर रहे हैं, हाथी से कर रहे हैं। जो बादल क्या होता है, आकार, वो आकार मैंने क्या, हाथी की तरह वो आकार बनाए हुए बादल, है ना। जाने कहाँ पर लेट गए, मैंने आकाश में। जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने बैठ गए हैं। अभी कहते हैं कि पता नहीं बादल कैसा, मैंने हाथी का आकार वाले जो बादल है वो क्या होते हैं, सामने आकर बैठ गए हैं, फिर देखते तो क्या हो जाएगा, वो लेट गए हैं ना, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाथी सामने, पहाड़ों जैसे अति विशाल आयतनों वाले, विशाल मतलब बहुत बड़े, विशाल मतलब बहुत बड़े, है ना। और आयतनों वाले मतलब क्या हो जाएगा, आयतनों वाले मतलब आकारों वाले, आयतनों वाले मतलब आकारों वाले, है ना। पहाड़ों जैसे, पहाड़ विशाल होता है ना, जैसे पहाड़ देखते हैं ना, बहुत काले काले विशाल जो पहाड़ होता है, देखते बड़े बड़े होते हैं पहाड़, है ना। अच्छा, अति विशाल आयतनों वाले, पहाड़ों जैसे, पहाड़ों, इसमें भी क्या हो गया, बादल की तुलना किससे किए हैं, पहाड़ों से किए हैं, है ना। पहाड़ों जैसे अति विशाल आयतनों वाले 5-7 हाथी सामने बिल्कुल निकट जग गए। निकट मतलब पास आ गए हैं। कभी जब आकाश की ओर देखते हैं तो बादल क्या वो देखते हैं कि वो मतलब हाथी के आकार पे, पहाड़ों के आकार पे विशाल, है ना। पहाड़ों के आकार पर 5-7 जो कितना है, 5-7 जो हाथी है ना, सामने बिल्कुल निकट आ गए हैं। और पहाड़ों जैसे विशाल आयतनों वाले, मैंने बहुत आकार, बड़े बड़े आकार होते हैं। बादल के बहुत सारे रूप होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं ना उससे, और वो कैसे होते हैं, हाथी के मतलब हाथी के आकार में होते हैं या पहाड़ों के आकार में, ये कभी। अच्छा, सामने आकर बैठ गए हैं, है ना, या सामने आकर जग गए हैं, देखने में लगा। इनका परिमंडल, परिमंडल मतलब घेरा, इनका परिमंडल, जो उनका जो आकार, जो घेरा होता है ना, इनका परिमंडल हमें बार बार ललचाता रहेगा। कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, इनका परिमंडल हमें बार बार ललचाता रहेगा। इनका जो घेरा हुआ है वो क्या होता है, हमें ललचाता रहेगा, है ना।
हमें देखने में विवश कर देगा। मैंने इस तरह 5 से हो गया।